साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। अगर पेपर टफ आया तो क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन हैक्स क्या हैं? ये सारे सवालों के जवाब तुम्हें सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर। सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट डे पे हमें क्या क्या करना है। स्टेप नंबर 1, 80-20 रूल। मतलब कि 80% सिलेबस तुम्हें लास्ट टाइम पे कवर करना है, ठीक है। उस 20% के पीछे नहीं भागना है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल है तो लास्ट डे पे जितने अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल हो सके वो लगाने। मतलब कि सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने हैं। सेकंड, केमिस्ट्री की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, इक्वेशन है, वो सारी तुम्हें एक पेज पे लिख लेनी है और अच्छे से पढ़ लेनी है। थर्ड चीज़, बायोलॉजी के डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं। कई बच्चे डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं। मैं बता रही हूँ डायग्राम भी आएगा तुम्हारे एग्जाम में। और अगर मान लो तुमने लॉन्ग आंसर में विद डायग्राम उसको एक्सप्लेन किया है तो अलग से प्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब तुम्हें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या है, तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे कर लेने हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ लेनी है और डायग्राम। ये 3 चीज़ अगर तुमने कर ली लास्ट डे पे तो वही तुम्हारे मार्क्स जो है ना यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2, अब जैसे तुमने ये सारी चीज़ें करी तो अब तुम्हें लगाने हैं PYQs, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लगा लिए तुमने 1.5 घंटे के लिए, देख लिया कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर से करो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी रहती है। रैंडम क्वेश्चन लगाओ PYQs के और जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको दोबारा करो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि लास्ट डे पे नया चैप्टर पढ़ो, मत पढ़ो, नहीं आएगा समझ में। अब तुमने जितना पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करो। अब हम अगली चीज़ की बात करते हैं कि अगर पेपर टफ आया तो क्या करेंगे आने वाले। सबसे पहली बात, पैनिक मत करो, ठीक है। पैनिक मत करो क्योंकि पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं है और बच्चों के लिए भी टफ है, ठीक है। तुम अकेले नहीं बैठे एग्जाम में और लाखों करोड़ों बच्चे बैठे हैं, तो उन सब के लिए वो पेपर टफ है। पहली बात तो ये, तो पैनिक तो मत करो। दूसरी टिप, पहले पेपर पूरा रीड करो। मतलब कि पहले 15 मिनट मिलते हैं, उन 15 मिनट में तुम्हें अपना पेपर अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा सेक्शन तुम्हें नहीं आ रहा, कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन मुश्किल है। वो सारी चीज़ें तुम्हें रीड करनी है, पढ़ना है। तो मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा पेपर है तो तुमने 15 मिनट मिले हैं जो तुम्हें, उसमें पहले पूरा पेपर देख लो कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, एनालाइज कर लो, ठीक है। कौन सा सेक्शन तुम पहले करोगे, वो सारा डिसीजन तुम्हें 15 मिनट में लेना है। इस चीज़ को समझ लो कि कौन से सेक्शन से मैं स्टार्टिंग करूँगी, कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है चॉइस में। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें 15 मिनट में करनी है। बाद में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बाद में उस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना। तीसरी चीज़, पहले ईजी से स्टार्ट करो जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। पेपर मुश्किल आया है तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करो। मान लो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत इजी सेक्शन A इजी है या मान लो सेक्शन B इजी है तो उससे स्टार्टिंग कर लो, फिर मॉडरेट करो, फिर टफ वाला करो। तो ऐसे जब तुम करोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक है, अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख के आ जाओ। फॉर्मूला लिखे उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, गिवन वैल्यूज़ लिख के आ जाओ कि ये चीज़ें दे रखी है, उनके भी मार्क्स लगते हैं। तीसरी चीज़, करेक्ट वैल्यू लिखी उसके भी मार्क्स लगते हैं। मतलब हर एक स्टेप के मार्क्स लगेंगे। तो फॉर्मूला वगैरह जरूर लिख के आना, बिल्कुल खाली मत छोड़ के आना। मान लो बायो का क्वेश्चन है, डायग्राम बन सकता है उस क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा तो जितना आता है उतना कर दो, डायग्राम भी बनाओ, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में मान लो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो कुछ तो लिख के आ जाओ आसपास की चीज़ें, उसकी उसी के आसपास की चीज़ें, तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें जैसे हो सके वैसे वैसे मार्क्स कंज्यूम करने हैं, ठीक है, लेते जाने हैं। कि भाई सॉल्व नहीं हो रहा तो फॉर्मूला लिख दो, गिवन वैल्यूज़ लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम बनाओ, केमिकल इक्वेशन लिखाओ, रिएक्शन लिखाओ, कुछ भी करो लेकिन मार्क्स मिल जाएंगे। और एक और बात कि अगर पेपर टफ आया तो वहाँ पे तुम्हारी जो चेकिंग होगी वो बहुत आसान तरीके से चेक करेंगे, बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से चेक करेंगे, इतना डिटेल में घुस के चेक नहीं करेंगे अगर पेपर टफ आया तो। बात करते हैं कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स की। तो टिप नंबर 1, हेडिंग्स को अंडरलाइन करो। मतलब जो भी तुम हेडिंग बना रहे हो, बायो का आंसर लिख रहे हो तो उसमें तुमने हेडिंग बनानी है और उसको अंडरलाइन करना है पेंसिल से, ठीक है। दूसरी टिप, कीवर्ड्स को बॉक्स में लिख दो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको डब्बे में लिख दो या उनको भी अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तीसरी टिप, डायग्राम बनाओ बट पेंसिल से। कुछ बच्चे होते हैं पेंसिल ही नहीं लेके जाते, पेंसिल लेके जाना और साफ सुथरे डायग्राम बना के आने हैं, गचड़े पचड़ नहीं करना। लेबल स्ट्रेट लाइन से करना है। मतलब कि अब जैसे तुमने डायग्राम बनाया, अब उसकी लेबलिंग करोगे तो स्ट्रेट लाइन में करनी है, ऐसे घुसाना नहीं है, कहीं उड़ा दिया ऐसे नहीं करना। अच्छे से उनको लेबल करो, अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। अब ड्राइंग खराब है उसका क्या करें भाई, ड्राइंग खराब है कोई बात नहीं, सिंपल सा बनाओ बट उसको बिल्कुल कन्फ्यूजिंग मत बनाना। अब लास्ट टिप है, लॉन्ग आंसर को पॉइंट में लिखो। अब साथ साथ ना मैं तुम्हें यहाँ पे टॉपर्स की आंसर शीट भी दिखाती जाऊँगी कि कैसे वो लिखते हैं, कि कैसे तुम्हें डायग्राम बनाने हैं और उनकी लेबलिंग करनी है, वो चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। लॉन्ग आंसर को पॉइंटर्स में लिखने हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, पेंसिल से डायग्राम बनाना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रख के जाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने फॉलो कर ली तो तुम उन सारे बच्चों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे, क्योंकि तैयारी तो तुम्हारी पहले से ही है। बस जो थोड़े बहुत मार्क्स जो तुम्हारे कट जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से, वो तुम्हारी अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। कि ये चीज़ ध्यान रखना, हेडिंग अंडरलाइन करना, डायग्राम्स बनाना,
सही बता रही हूँ, 100 में से 100 लाना पक्का हो जाएगा। लास्ट डे पे जो बताए वो कर लेना, पेपर टफ आया तो क्या चीज़ें करनी है वो कर लेना, प्रेजेंटेशन टिप्स को फॉलो कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अब भाई मैंने तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा पूरा साथ दिया है, हर एक दिन की मतलब लेके आई हूँ मैं, इंग्लिश के लिए भी मैथ के लिए भी, तो प्लीज़ भाई मुझे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। और अभी मेरे 22 मतलब कुकीज़ हो चुके हैं, तो उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, कंटिन्यू करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, क्वेश्चन पूछना, जब तुम पूछते हो आई फील वेरी वेरी ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम क्वेश्चन पूछा करो, मुझे अच्छा लगता है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना।